दोस्तों हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए पीएचडी एडमिशन के जो है ई प्रोस्पेक्टस अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। जो भी छात्र जेएनयू से पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को डिटेल में यह जानकारी दूंगा कि क्या है एलिजिबिलिटी, कौन ऐसे छात्र हैं जो जेएनयू से पीएचडी कर सकते हैं, किन किन सब्जेक्ट में कितने सीटें आई हुई हैं, नेट के आधार पर, जेआरएफ के आधार पर। तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम यह जानना जरूरी है कि कौन ऐसे छात्र हैं जो यहाँ से पीएचडी कर सकते हैं। तो इस बार से जो है नेट के स्कोर के आधार पर और जेआरएफ के आधार पर जो है आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं जेएनयू में। तो यह ध्यान रखना है कि 70% जो है आपके नेट के स्कोर के आधार पर और 30% जो है आपके इंटरव्यू के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। लेकिन जो छात्र जेआरएफ क्वालिफाइड है, जेआरएफ कैटेगरी में डायरेक्ट जो है 100% वेटेज जो होगा वो इंटरव्यू के आधार पर ही होगा। तो यह ध्यान जरूर रखेंगे। तो कुल जो है 17 स्कूल्स में पीएचडी में एडमिशन हो रहे हैं, साथ ही साथ स्पेशल सेंटर में भी यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन हो रहे हैं। तो दोनों मिलाकर जो है 23 जो है स्कूल्स और स्पेशल सेंटर मिलाकर जो पीएचडी में एडमिशन निकाले गए हैं। दोस्तों अब ये जान लीजिए कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि जनरल कैटेगरी के लिए जो है जितने भी सीटें हैं 5 टाइम्स जो है इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। SC ST OBC EWS कैटेगरी के लिए 8 टाइम्स बुलाए जाएंगे जितने भी सीट हैं। अगर एक सीट है तो 8 स्टूडेंट को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और PW कैटेगरी के लिए भी 8 टाइम्स बुलाए जाएंगे जितने भी सीटें हैं। 8 टाइम्स जो है उस कैटेगरी में स्टूडेंट को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि ये क्राइटेरिया है। अब मैं आप सभी को जानकारी दूंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आप किस स्कूल्स में किन किन सब्जेक्ट वाले जो है इस स्कूल्स में आवेदन कर सकते हैं। ये स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल स्टडी है SIS और इनका कोड यहाँ पर दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री में। मास्टर डिग्री जो है किन किन सब्जेक्ट में हो सकते हैं, तो एलाइड सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा गया लॉ, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस विथ इन 55% मार्क्स आपके होने चाहिए मास्टर डिग्री में। तो ये ध्यान रखना है कि जो भी आप स्कूल्स में आवेदन कर रहे हैं उनके आप यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे। एलाइड जो सब्जेक्ट है UGC नेट या CSIR नेट का, तो स्कूल्स ऑफ इंटरनेशनल स्टडी में ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लॉ वाले भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन ये सब वाले भी छात्र जो है यहाँ पर इस स्कूल्स में आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में बता दूं तो ये आप देख सकते हैं नेम ऑफ सेंटर, ये है सेंटर फॉर कैनेडियन US एंड लैटिन अमेरिकन स्टडी। सब्जेक्ट कोड भी यहाँ पर दिया गया है और कौन ऐसे छात्र हैं, किन किन सब्जेक्ट वाले जो है इस सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, फ्रेंच, स्पेनिश ये सभी छात्र जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। अमेरिकन स्टडी सेंटर है। तो दोस्तों आप इनके प्रोस्पेक्टस में ध्यानपूर्वक देखेंगे कि किन किन सब्जेक्ट वाले किन सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के दिए गए हैं यहाँ पर, तो आप आवेदन कर सकते हैं। सारे सेंटर, बहुत लंबी ये जो है PDF है। दोस्तों अब मैं आप सभी को जो है किन किन सब्जेक्ट में या किन किन सेंटर में कितने सीटें आई हुई है नेट के आधार पर या जेआरएफ के आधार पर, वो अब आप सभी को जानकारी दूंगा। थ्रू UGC/CSIR नेट स्कोर के आधार पर किन किन सब्जेक्ट में या किन किन सेंटर में कितने सीटें आई हुई है उसके बारे में जानकारी दे दूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडी में जो है ये सेंटर है कैनेडियन US एंड लैटिन अमेरिका स्टडी में। ये 3 PhD है, यूनाइटेड स्टेट स्टडी, लैटिन अमेरिका और कैनेडियन स्टडी। तो कैटेगरी वाइज जो है सीटों की संख्या दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल जो सीटों की संख्या है, यूनाइटेड स्टेट स्टडी में जो है 2 सीटें हैं, लैटिन अमेरिका स्टडी में 1 सीटें हैं और कैनेडियन स्टडी में जो है 3 सीटें आई हुई हैं। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट में जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है सीटों की संख्या दी गई है। PhD इन साउथ एशियन स्टडी में जो है जनरल में 4 सीटें हैं। टोटल जो सीटों की संख्या है 10 है। तो आप देख सकते हैं। इसके अलावे यहाँ पर इनर एशियन स्टडी हो, अफ्रीकन स्टडी हो, इन सारे सब्जेक्ट में स्कूल ऑफ सोशल साइंस में देखेंगे
तो यहाँ पर एंशियन हिस्ट्री, मेडाइवल, मॉडर्न, पॉलिटिकल स्टडी, ये सब सारे सब्जेक्ट में जो है सीटें, पॉलिटिकल स्टडी में देख सकते हैं यहाँ पर 21 सीटें आई हुई है कुल सभी कैटेगरी को मिलाकर। तो आप सारे सब्जेक्ट में देख सकते हैं। जो छात्र जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो आप देख सकते हैं, अगर आप जेआरएफ के थ्रू यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो देख सकते हैं किन किन सब्जेक्ट में या किन किन स्टडी में जो है कितने सीटें आई हुई हैं। लैटिन अमेरिकन स्टडी में जो है 1 सीटें आई हुई है, वो भी जनरल कैटेगरी में जेआरएफ के थ्रू। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं पीएचडी इन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में 3 सीटें जनरल में, कुल जो है 8 सीटें आई हुई हैं। जापानीज स्टडी में 1 सीटें आई हुई है, जनरल में 1 सीटें हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर सारे सब्जेक्ट में देख सकते हैं इंडो पैसिफिक स्टडी में जो है कुल 13 सीटें आई हुई हैं जेआरएफ के थ्रू। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट के दिए गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जो है 11 सीटें आई हुई हैं पीएचडी इन मॉडर्न हिस्ट्री जेआरएफ के थ्रू। 14 सीटें पीएचडी इन ज्योग्राफी जेआरएफ के थ्रू है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिलोसफी में जो है 5 सीटें आई हुई है जेआरएफ के थ्रू। यूआर कैटेगरी में 2 सीटें हैं, एससी में 1, ओबीसी में 1, ईडब्ल्यूएस में 1 सीटें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हिंदी में जेआरएफ के थ्रू जो है 22 सीटें आई हुई हैं। उर्दू में 19 सीटें हैं, रशियन में 12 सीटें हैं। ये सारे सीटें जो हैं डायरेक्ट आप जेआरएफ के थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो अच्छी खासी सीटें हैं। अगर मैं आप सभी को टोटल सीटों की संख्या के बारे में बता दूं तो लगभग 900 सीटें नेट जेआरएफ दोनों मिलाकर है, या गेट तीनों मिलाकर जो है यहाँ पर 900 सीट से अधिक सीटें आई हुई हैं। तो दोस्तों जो भी छात्र इच्छुक हैं जेएनयू से पीएचडी करने के लिए, उनके लिए सुनहरा अवसर है। तो कब से आवेदन होंगे ये अभी अपलोड नहीं किया गया है, तो मैं इनकी भी जानकारी जैसे ही इनके साइट पर आएंगे मैं आप सभी को जानकारी दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।